सो हेलो गाइस, नीट टू IQ सीरीज़ में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग लेके आ गए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का पहला चैप्टर हेलो अल्कीन एंड हेलो अरीन। इसे हम लोग एल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड के भी नाम से भी जाना जाता है। चलो फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के। हम लोग आज जितने भी PYQ है इस चैप्टर के लगभग पास्ट ईयर्स के PYQs इस सिंगल वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर हमारे पहले सवाल से। पहला सवाल पूछा गया है, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंटोइन इज। 2-ब्रोमोपेंटेन क्या होता है? पेंटेन बना लेते हैं, C बेसिकली ये 5 कार्बन का हो गया पेंटेन। इस पे हमारे सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो यानी ब्रोमीन लगा हुआ है। हमने यहाँ ब्रोमीन लगा दिया, बाकी यहाँ पे बाकी वैलेंसीज कंप्लीट कर लेते हैं। ये है हमारा 2-ब्रोमो पेंटेन, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ इस वाले रिएक्शन में, हमें इसमें से प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? पेंट टू इन यानी C बेसिकली हमें ये वाला रिएक्शन मिल रहा है। एक 2 3 4 5, ठीक है। 2-ब्रोमो यानी हो गया पेंट टू इन। तो इस वाले में रिएक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे साथ क्या क्या हो रहा है, यहाँ से एक H निकल रहा है और यहाँ से एक Br निकल रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूवल, ठीक है। और क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारा यहाँ पे हेलोजन भी रिमूव हो रहा है, हेलोजन रिमूवल। तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है, हेलोजन भी रिमूव हो रहा है। तो हम इसे ऐसा बोल सकते हैं डी बेसिकली रिमूवल के लिए यूज होता है, हाइड्रो हेलोजिनेशन। ओके, तो ये रिएक्शन कौन सा हो गया? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। और जब भी सिंगल बॉन्ड से पाई बॉन्ड बनता है तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड बनता है तो रिएक्शन क्या होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो रहा है हमारा, ठीक है। और जब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें जो हमारा मॉलिक्यूल है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर। और जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होता है उसे हम बोलते हैं सेचेफ प्रोडक्ट, सेचेफ प्रोडक्ट, ठीक है। सेचेफ प्रोडक्ट या इसे हम जेडसेफ प्रोडक्ट भी बोलते हैं साइंटिस्ट के नाम पे, ठीक है। चलो फिर ऑप्शन में देख लेते हैं इस रिएक्शन में क्या क्या दे रखा है। यहाँ पे हमें दे रखा है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। हमने एलिमिनेशन तो जान लिया, बीटा एलिमिनेशन क्या होता है। दूसरा पेन लेते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसे अल्फा कार्बन बोल दिया। यहाँ पे हमारा ये बीटा हो गया, अल्फा के बगल वाला बीटा ये भी बीटा हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है तो ये क्या होगा? हमारा बीटा पोजिशन से ही हो रहा है ना, तो इसलिए हो गया बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। फॉलो जेटसेव रूल, सही है।
डिहाइड्रोजैलोजिनेशन प्रोडक्ट रिएक्शन सही है। डिहाइड्रेशन क्या है, यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा है, ये नहीं होगा, तो ये वाला गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो रहा है हमारा, इसका आंसर हो गया हमारा ए बी एंड सी, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। हम जानते हैं कि जो वुड्स रिएक्शन होता है आर एक्स एन ए इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इस रिएक्शन में क्या होता है हमारा आर आर बनता है। बेसिकली ये एक सिमेट्रिकल अल्केन बनता है, सिमेट्रिकल अल्केन बनता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं एक कार्बन का लेते हैं कोई CH3X Na ड्राई ईथर, तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा CH3 तो हमने क्या देखा, अगर यहाँ पे अल्काइल हैलाइड में अगर एक कार्बन है तो अल्केन में कितना होगा 2 कार्बन। तो क्या कोई ऐसा केस बन सकता है सिमेट्रिकल अल्केन में कि मान लीजिए अगर मैं 3 लेता हूँ CH3 CH2 CH2X, इसका अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बन जाएगा हमारा CH3 CH2 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 CH3। और ऐसे ही 4 कार्बन का लेंगे तो कितना बन जाएगा 8 कार्बन का बन जाएगा। यहाँ पे हमारे 7 कार्बन का तो बन ही नहीं रहा है ना। यानी इससे हमने क्या जाना, जो ऑड नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, ऑड नंबर ऑफ कार्बन की जो अल्केन होती है, अल्केन वो बेसिकली वुड्स रिएक्शन में नहीं बनता। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एक ही ऑप्शन में दे रखा है हेप्टेन, हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो सेकंड का आंसर इज बी। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो गया, की कॉन्सेप्ट हो गया कि ऑड नंबर ऑफ कार्बन वुड्स रिएक्शन में नहीं बनता। अगर हम यहाँ पे वुड जब फिटिंग कर दे तो बन सकता है, लेकिन जो इसका जो प्रोडक्ट होता है वो लेस अमाउंट में बनता है, लेस अमाउंट में बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में देखा, इन गुड यील्ड, तो गुड यील्ड किस में होता है सिमेट्रिकल अल्केन। गुड यील्ड अगर बोले तो ओनली इवन नंबर ऑफ कार्बन अल्केन। ठीक है, समझ जाएंगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, इन SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन में क्या होता है, जब भी अगर हम SN1 रिएक्शन लेते हैं तो हमारा होता है बेसिकली रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन होता है। अब रेसिमाइजेशन में क्या होता है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ रिटेंशन एंड इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म होता है हमारा, इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो और एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो इक्विमोलर तो होता है, लेकिन जो इन्वर्जन का प्रोडक्ट होता है ना, इन्वर्जन प्रोडक्ट इज little bit more than retention product. Okay,
चलो ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या 100% रेसिमाइजेशन होता है? नहीं। इन्वर्जन मोर देन द रिटेंशन लीडिंग टू पार्शियल रेसिमाइजेशन, दिस इज करेक्ट। ओके। 100% रिटेंशन होता है क्या? नहीं। 100% इन्वर्जन? नहीं। तो क्या आंसर हो गया हमारा थर्ड का? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ। टू पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर ऑफ CH3CHOH which are optically active are called। स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। ये हमारा हो गया CH3 CHOH COOH, ठीक है। अब इसमें हमारा क्या बनेगा? अब इस वाले प्रोडक्ट का एक हम, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है ना, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अल्फा कार्बन है, तो अल्फा पे चारों प्रोडक्ट डिफरेंट है, चारों ग्रुप। एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे और एक ग्रुप ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो ये अल्फा कार्बन हो गया। अब क्या करना हमें? ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा ना। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा तो R&S कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म करेगा, ठीक है। R&S कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म करेगा तो ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, मिरर इमेज होंगे ना, मिरर इमेज होंगे। कैसे होंगे बता देता हूँ आपको। यहाँ पे हम मान लेते हैं एक ही लाइन, एक हम यहाँ लगा देते हैं CH3, यहाँ लगा देते हैं COOH, ठीक है। यहाँ लगा देते हैं H, यहाँ लगा देते हैं OH। अब दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं इसका मिरर इमेज, CH3 COOH, यहाँ लिख देते हैं H, यहाँ लिख देते हैं OH, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के मिरर इमेज, मिरर इमेज, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पोजीशन, ये हो गया हमारा सेकंड। हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं, बेसिकली ये हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? R&S कॉन्फिग। और ये जो होते हैं वो क्या होते हैं? मिरर इमेज होते हैं, साथ में नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल। मिरर इमेज जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल है उसे क्या बोलते हैं? इनएंशियोमर, ठीक। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया? इनएंशियोमर फॉर्म हो गया ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया? फोर्थ का सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो रेसिमाइजेशन व्हेन सॉल्यूशन ऑफ KOH हाइड्रोलाइज। रेसिमाइजेशन कब होगा? रेसिमाइजेशन अभी मैंने आपको बताया, रेसिमाइजेशन होता है SN1 में, ठीक है। और SN1 के लिए हमें क्या चाहिए? SN1 के लिए चाहिए हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, है ना। और क्या चाहिए SN1 के लिए? 3 डिग्री की ज़्यादा होती है, 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की, बस। चलो फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमारा ये 2 डिग्री है और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। पहला वाला 2 डिग्री और रेजोनेंस है यहाँ पे। तीसरे वाले में ये 1 डिग्री है, तो इसमें तो नहीं होने वाला, है ना। यहाँ पे ये हमारा हो गया, ये भी 1 डिग्री है, तो इसमें भी नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ देखते हैं, यहाँ पे जो हमारा हेलोजन है वो बेसिकली कितने कार्बन से अटैच है? तो ये 2 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 and 4, ठीक है। 1 and 4, हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट एग्जिबिट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। यानी ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कौन सा शो
नहीं करता। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर पता हो। हमारा मैलिक एसिड क्या होता है, हम ये जानते हैं। मैलिक एसिड बनाते हैं COOH, ठीक है। यहाँ पे भी COOH, यहाँ H। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है मैलिक एसिड का, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें अल्फा कार्बन एब्सेंट है। अब अल्फा कार्बन एब्सेंट है तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। अब जब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव ही हो गया तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कैसे करेगा, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन सा नहीं करेगा, 6 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द रिएक्शन, ये रिएक्शन हमें दे रखा है CH3 CH CH3, ठीक है। इसकी रिएक्शन जानी है CH2 Br के साथ। हमें ये दे रखा है C2H5OH। हमें मिल क्या रहा है प्रोडक्ट CH3 और क्या मिल रहा है CH2OC2H5 प्लस HBr, हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है। ये पहला रिएक्शन हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा क्या हो रहा है, ये बेसिकली यहाँ से ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है किससे, OC2H5 से। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रिएक्शन हो गया SN1 रिएक्शन। हमारा हो गया SN1 रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन देखते हैं। दूसरे में सेम CH3, ठीक है, CH2Br। अब हमारा यहाँ पे क्या हो गया C2H5O-, तो यहाँ पे बन गया CH2OC2H5, अरे यहाँ CH3। तो यहाँ पे हमारा HBr नहीं बन रहा है, यहाँ पे हमारा Br- बन रहा है, बेसिकली लिविंग ग्रुप आ गया। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट PPS, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा हमें, पोलर ई प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर ई प्रोटिक सॉल्वेंट है तो कौन सा हो जाएगा SN2 रिएक्शन। तो हमारा जो पहला वाला है वो क्या हो गया SN1, दूसरा क्या हो गया SN2। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7th का ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग। ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल हो गया। हमें वो पूछ रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा है, देख लेते हैं। तो क्या ये जो CH3 CH2 है, इसको क्या कर रहा है H+ और H2 के साथ ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली ये डबल बॉन्ड टूट रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और यहाँ पे जाके जो हमारा OH2 है वो जाके जुड़ जा रहा है, और यहाँ पे H+ जाके जुड़ जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे CH3 CHOH2 और यहाँ CH3। अब ये डीप्रोटोनेशन होके H+ माइनस हो जाएगा। तो हमारा फाइनली क्या बन रहा है CH3 CHOH CH3। ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये एक एडिशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। पहला वाला तो एडिशन रिएक्शन है, हमें तो सब्स्टिट्यूशन पूछा है, तो पहला वाला ऑप्शन तो काट देंगे। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, RCOH। यहाँ पे क्या हो रहा होगा R-MgX। यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा RCH
R डैश, यहाँ पे बन रहा है हमारा OH। ये भी क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक, ये भी हमारा एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। लास्ट रिएक्शन देखते हैं, थर्ड रिएक्शन CH3 CH2 CH3 CH2 Br। तो यहाँ पे CH3 CH2 CH3 CH2 NH2। तो इस रिएक्शन में क्या देख रहे हैं, यहाँ पे Br का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है किससे, NH2 से। तो ये क्या हो गया हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में हो गया, थर्ड ऑप्शन में। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। और हम यहाँ पे एक की पॉइंट लिख लेते हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो मोस्ट कॉमन किस में होता है, मोस्ट कॉमन इन एल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में बेसिकली मोस्ट कॉमन होता है। अल्काइल हैलाइड को और क्या बोलते हैं, हेलो अल्केन। तो ये पॉइंट हम याद रखेंगे ताकि हमारा आगे जब भी हम सवाल करें तो हमें इतना मेहनत ना करना पड़े, हम सीधा इसे देखेंगे और टिक कर देंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9th सवाल हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो पहला वाला रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड के RH + 2Na RR + 2Na, ये रिएक्शन तो हम सब जानते हैं ये किससे होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेथड से होता है। ठीक है, हमें तो पूछा क्या न्यूक्लियोफिलिक, तो पहला वाला ऑप्शन तो नहीं है। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, RH की रिएक्शन H2 के साथ तुम्हारा क्या बन रहा है RH + HX। ये बेसिकली ये हमारा हो गया ESR। RH + HX ये भी हमारा नहीं होगा। RH + Mg, RH + Mg, तो RMgX। यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो सिर्फ इंसर्शन हो गया, तो ये भी हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं लास्ट, RH + KOH गिव्स ROH + KX। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे बेसिकली ये हो गया हमारा X का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है किससे, OH- से। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड रख रही है 1 डिग्री मान लेते हैं हम, 1 डिग्री, तो ये हो जाएगा SN2। और यही अगर हम 2 डिग्री मान लेते हैं ये हो जाएगा SN1। 2 डिग्री ना मान के हम 3 डिग्री मान लेते हैं, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो यहाँ पे हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 4th ऑप्शन इज करेक्ट 9th का। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। इन SN2 रिएक्शन, ठीक है, ऑफ टाइप विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिएक्टिविटी रेट। हमें पूछा जा रहा है इसमें रिएक्टिविटी रेट सबसे ज़्यादा किसकी होगी, SN2। तो हम जानते हैं SN2 का जो रिएक्टिविटी रेट होता है वो सबसे ज़्यादा किसका होता है, 1 डिग्री का, इसके बाद 2 डिग्री का या फिर 3 डिग्री का। ठीक है, और अगर हम तो देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, और साथ में अगर डिग्री सेम है, डिग्री क्या है हमारा, सेम है, डिग्री सेम है तो जिसमें क्या स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो वहाँ की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, वहाँ की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। इसे हम क्या करेंगे, इसे एक बॉक्स में पुट कर लेंगे।
ठीक है, बस ये हो गया हमारा क्या की कॉन्सेप्ट इस सवाल का। तो यहाँ पे देखेंगे ये भी हमारा 1 डिग्री है, ये भी हमारा 1 डिग्री है, ये तो क्या हो गया हमारा, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री, यहाँ पे सारे ही 1 डिग्री है। लेकिन 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 मैंने बोला जब डिग्री सेम हो तो हमें क्या चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड के आसपास हमें एक CH इथाइल ग्रुप दिख रहा, ठीक है। यहाँ पे तो हमें ब्रांचिंग दिख रही है और यहाँ पे हिंड्रेंस तो सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे प्रोपाइल और यहाँ पे तो ब्यूटाइल दिख रहा है, पर यहाँ पे सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप ही दिख रहा है। तो सबसे कम हिंड्रेंस किसकी हुई, तो हिंड्रेंस जो है ज़्यादा किसकी होगी, हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे ज़्यादा होगी हमारी C ऑप्शन की हिंड्रेंस ज़्यादा हो गई, उसके बाद किसकी होगी B ऑप्शन की, उसके बाद A की और उसके बाद D ऑप्शन की। तो रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा D, फिर A, फिर B, फिर C। तो हमें क्या पूछा, मोस्ट रिएक्टिव, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, D ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमरिज्म does this molecule have। चलो फिर इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH Br CH3, ठीक है। तब हम देखते हैं यहाँ पे कितने होंगे। क्या ये एक GI सेंटर है, ये एक GI सेंटर है, तो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बनेंगे, एक सिस और एक ट्रांस, तो कितने बन गए, 2 प्रोडक्ट, एक GI सेंटर ये हो गया हमारा। इसके बाद क्या एक ये भी हो जाएगा, ये हमारा कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है, चलो ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया तो ये R&S कॉन्फ़िगरेशन होगा ना। तो टोटल हमें यहाँ पे कितने प्रोडक्ट मिल गए, टोटल मिल गए 4 प्रोडक्ट। तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। 11 सवाल, 12 सवाल पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर कोई हमसे GI पूछ ले तो टोटल नंबर ऑफ GI कितने, 2 प्रोडक्ट, और टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो क्या बोलते हैं उसको, ऑप्टिकल आइसोमर पूछ ले तो वो भी 2 हो जाएंगे, और यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे 4 प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 12th। इफ देयर इज नॉट rotation of plane polarized by a compound in specific solvent thought to be a chiral, it may mean that। अगर जैसे मान लेते हैं CH3 CH3 HCOOH, जो ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं इसे हम बोलते हैं मीजो कंपाउंड। तो ये जो कंपाउंड होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बेसिकली यहाँ पे इनके पास कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन अवेलेबल है। मेजो कंपाउंड कायरल कार्बन क्या होते हैं, कायरल कार्बन अवेलेबल, उसके बाद भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्यों, क्योंकि ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। मान लेते हैं हम कि अगर ये R है तो ये क्या होगा S। अगर ये वाला इसको मान लेते हैं R वाला इसे थीटा डिग्री क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो जो S वाला है वो इसे थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, थीटा डिग्री क्लॉकवाइज, थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो जो नेट देखेंगे तो वो कितना आएगा 0 डिग्री। तो इसने प्लोन पोलराइज्ड को रोटेट ही नहीं करा, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, मीजो कंपाउंड, ठीक है। आंसर क्या हो गया, मतलब कंपाउंड इज सर्टेनली मीजो। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। CH3 CH
Cl CH2 CH3। एक सेकेंड, CH3 CHCl CH2 CH3। ठीक है। ई कायरल सेंटर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इट्स आर कॉन्फ़िगरेशन। हमें बेसिकली यहाँ पे बताना है कि आर कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा। तो जब आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन की बात आती है तो हमें क्या करना होता है, जो हमारा जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होता है ना, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, उससे हमें वर्टिकल लाइन पे लोएस्ट पोजीशन पे लाना होता है। ठीक है, लोएस्ट पोजीशन पे ला के उसके बाद हम जाएंगे 1 से 2, 2 से 3। अगर हम ये क्लॉकवाइज जाते हैं तो हो जाएगा आर, 1 से 2, 2 से 3। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो ये हो जाएगा एस। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक सेकेंड, चलो फिर आगे से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम डायग्राम में। सबसे पहले हम निकालते हैं सी, एक सेकेंड, C2H5 CH3 ClH। ठीक है, हमने मान लिया यही हमारा कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमें क्या करना होगा, हम क्या करते हैं, इस वाले प्रोडक्ट को ऐसे ही रखते हैं और बाकी को हम क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या होगा, इसको हम ऐसे बना सकते हैं क्या, C2H5 ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, CH3 घुमा तो CH3 इधर आ जाएगा, ये H इधर आ जाएगा और ये Cl इधर आ जाएगा। बस इसके बाद हम देखते हैं, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3, ये हमारा हो गया 4। तो 1 से 2, 2 से 3, ये क्या जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा क्या हो गया एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या हो गया एस। नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है CH3 HCl C2H5 H, आई थिंक ये Cl है और ये C2H5 है। ठीक है, Cl, अरे यार ये हमारा Cl है। अब इसमें देख लेते हैं। अब हमें देखेंगे यहाँ ये हो गया हमारा 1, नहीं सॉरी, दिस इज 1 क्लोरीन। जो हमारा प्रायोरिटी ग्रुप होता है वो किससे होता है, मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है, तो क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा 1 इसको दे दिया। उसके बाद CH2 CH3, तो सेकंड इसको दे देंगे, थर्ड पोजीशन हम इसे दे देंगे, 4 इसे। ठीक है, तो हमने क्या करा 1 से 2, 2 से 3, ठीक है सारे क्लॉक वाइज। तो यही क्या हो गया हमारा आर कॉन्फ़िगरेशन। तो जो हमारा ये सवाल है 13 सवाल, उसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी ऐसे ही हम बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से रिवाइज हो जाए। थर्ड एग्जांपल में चलते हैं। थर्ड दे रखा है CL CH3 C2H5 CH3 C2H5 और यहाँ पे H। अब क्या करें हम इसे भी क्या करते हैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाए ना, क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्या होगा, इसको फिक्स कर दिया हमने, इस वाले पोजीशन को फिक्स कर दिया। तो यहाँ पे हमारा CH3 आ गया C। अब ये Cl ये वाला इधर घूम जाएगा तो Cl इधर आ गया, H यहाँ पे आ जाएगा और C2H5 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बस यहाँ हो गया हमारा ये 1, ये हो गया हमारा 2। ठीक है, और
और ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 4, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा दिस 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 1 2 3, ये क्या हो हमारा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो गया एस। लास्ट ऑप्शन है फोर्थ भी देख लेते हैं एक बार। CCl C2H5 HCH3, इसमें तुम्हारा लोएस्ट पायरेटरी ग्रुप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पोजीशन के लोएस्ट पे ही है, तो हमें इसमें कुछ करना ही नहीं है। हमारा ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया, ये फोर्थ आ गया। 1 से 3 क्या गए एंटी क्लॉक वाइज, तो ये भी क्या हो गया एस। तो यहाँ पे हमने आर एंड एस सारे निकाल लिए। अगर आपसे ये सारे अगर बन गए तो आप आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन आपका पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो गया हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 फॉर द 1 I माइनस Cl माइनस Br माइनस द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है ना, इन अ ग्रुप, बेसिकली वो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका जितना साइज ज़्यादा होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा किसका आ जाएगा I माइनस का, उसके बाद Br माइनस का, उसके बाद Cl माइनस का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 14 का तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें हमारा ये एक छोटा सा ये कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर याद करें, ठीक है। चलते आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कायरल। तो कायरल कौन सा नहीं होगा जिसपे जिसके जो चारों एटम हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। अब जिसके नहीं होंगे वो कायरल नहीं है। चलो फिर देखते हैं। 2,3 डाईब्रोमोपेंटेन, फर्स्ट ऑप्शन बना लेते हैं। दिस 1 2 3 4 5 2,3 डाईब्रोमोपेंटेन, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं H होगा, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे H H H H H H। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये वाला कार्बन ये क्या हो गया कायरल हो गया ना, हुआ नहीं हुआ, ये भी कायरल हो गया। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया कायरल। तो पहला वाला ऑप्शन तो कायरल है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 3 ब्रोमोपेंटेन, 1 2 3 4 5 3 ब्रोमोपेंटेन। तो यहाँ देखो, यहाँ ये सेम ग्रुप, यहाँ भी ये सेम ग्रुप, तो ये जो कायरल है वो नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 1 2 3, ठीक है। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ये देखो यहाँ पे एक ये OH ग्रुप है, यहाँ पे ये COH है, ये H है और ये एक CH3। यहाँ पे चारों अलग अलग है, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा कायरल हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं लास्ट। 2 ब्यूटेनॉल, 1 2 3 4 OH। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये CH3, यहाँ H, यहाँ पे ET। तो ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, ये भी अलग, तो ये भी कायरल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, यानी 3 ब्रोमोपेंटेन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कायरलिटी ऑफ द कंपाउंड इज। अब हाँ, एक ये वेस्टेज वाला कॉन्फ़िगरेशन भी बता देता हूँ मैं आपको, इसलिए मैंने ये सवाल लिया है। CBr H, अरे यार, ये हो गया हमारा Cl, ये हो गया CH3।
इसमें भी हमें सेम करना है, 1 से 2, 2 से 3। अगर क्लॉकवाइज गए तो आर, 1 से 2, 2 से 3। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज गए तो एस। लेकिन इसमें भी एक है, लेकिन जो हमारा हाइड्रोजन है ना, वो किस पे होना चाहिए, डैश पे ही होना चाहिए, डैश पे होना चाहिए। तो आप लोग बोलेंगे अगर ये वेज पे हो गया तो क्या होगा, अगर हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन अगर वेज पे आ गया, वेज पे आ गया तो हमें क्या करना, आंसर रिवर्स कर देना, यानी 1 से 2, 2 से 3। अब ये क्लॉकवाइज गए तो हमें आर बोलने की जगह क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ऐसे 1 से 2, 2 से 3, तो एंटी क्लॉकवाइज एस बोलने की जगह क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, बस हमें देख लेना है। यहाँ पे हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, 1 से 2, 2 से 3। ये क्या जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना, क्लॉकवाइज गए तो क्लॉकवाइज क्या होगा, आर होगा। हाइड्रोजन हमारा डैश पे, हाइड्रोजन क्या है, डैश पे है ना, तो ये क्या हो गया, आर कॉन्फ़िगरेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आर। तो हमारा 16 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 16 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज SN1 रिएक्शन। हमने अभी अभी बताया SN1 रिएक्शन कौन जाएगा, बेसिकली 3 डिग्री जाएगा, 2 डिग्री, 1 डिग्री। बस हमें यही देखना है 3 डिग्री है कौन सा। इथाइल क्लोराइड का डायग्राम बना लेते हैं, इथाइल CH3, CH2, Cl, इसको बोलते हैं हम इथाइल क्लोराइड। ये पहला ऑप्शन हो गया। सेकेंड ऑप्शन दे रखा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, CH3, CH3, Cl, ये हो गया हमारा आइसोप्रोपाइल। क्लोरोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, अब हमें बताना है इसमें से, ये देखो ये तो हमारा 1 डिग्री कार्बन से अटैच है, तो ये तो इसमें तो कोई तो शक ही नहीं होना चाहिए किसी को, ये हमारा क्या होगा, SN2। ठीक है, ये हमारा SN2 हो गया। अब हमें देखते हैं ये वाला, ये भी हो गया हमारा 2 डिग्री। ठीक है, ये भी हो गया हमारा 2 डिग्री। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे ये रेजोनेंस के साथ, यहाँ पे रेजोनेंस है, तो यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं, सब्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं, क्योंकि ये बॉन्ड क्या है आपस में, ये लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड बॉन्ड। तो यहाँ पे तो नॉर्मली पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये 2 डिग्री है, साथ में रेजोनेंस भी है, तो 2 डिग्री प्लस रेजोनेंस, ये हमारा क्या हो जाएगा, SN1 रिएक्शन। हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ डाइफिनाइल मीथेन इज दिस। How many structural isomers are possible when one of the hydrogen is replaced by a chlorine atom? अब हमें क्या बोला गया कि ये हमारा एक स्ट्रक्चर बना रखा है, दिस इज डाइफिनाइल CH2, दिस इज ओके। अब जो हमारा इन डाइफिनाइल मोनोक्लोरिनेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, एक क्लोरीन हमारा यहाँ लग सकता है, एक हमारा यहाँ लग सकता है, एक हमारा यहाँ लग सकता है, एक यहाँ पे लग सकता है। तो हमें बेसिकली 4 जगह क्लोरीन लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमें यही तो पूछा गया है कि वन ऑफ हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फिर वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय। तो अगर हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो एक स्ट्रक्चर,
यहाँ से करेंगे तो टोटल हमें जो स्ट्रक्चर मिलेंगे वो बेसिकली कितने मिल जाएंगे, 4 स्ट्रक्चर। एक बार बना लेते हैं हम इसे। पहला प्रोडक्ट ये बन जाएगा, दिस इज आवर फर्स्ट प्रोडक्ट। इसके बाद हम ये वाला निकालते हैं, दिस इज CH2। इसके अलावा हमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। हमने ये वाला, हमने ये निकाल लिया। अब ये निकाल लेते हैं, Cl यहाँ आ गया। अब लास्ट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे Cl मान लेते हैं, दिस इज CH2, दिस इज। तो टोटल जो हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं ना, वो मिल रहे हैं 4। तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा 19 क्वेश्चन आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट रिएक्टिव इन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा। चलो ऑप्शन देख लेते हैं, CH3, CH3, Cl। ये तो हमारा 3 डिग्री, और 3 डिग्री कौन सा करता है, SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CHCl। यहाँ पे जो हमारा जो क्लोरीन एटम है ना, वो क्या है, यहाँ पे है हमारा लोकलाइज्ड है। यहाँ पे जो बॉन्ड है ना, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, CH3 CH2 Cl। ये 1 डिग्री है तो यहाँ पे क्या होगा, SN2 रिएक्शन। ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH, 2 डिग्री प्लस रेजोनेंस, है ना। यहाँ पे हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यहाँ पे रेजोनेंस है, तो यहाँ पे भी हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। तो हमारा कहाँ पे नहीं होगा, एक ही जगह नहीं होगा, और वो कौन सा है, दिस वाले ऑप्शन में, CH2। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 20। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड आर एनेंसियोमर्स। 20। तो ये वाला जो सवाल है, बेसिकली मैंने, अगर हम मान लेते हैं इनेंशियोमर क्या होगा, जैसे इनेंशियोमर अगर मान लेते हैं, अगर एक कंपाउंड है, कंपाउंड ए में अगर क्या है, दोनों मान लेते हैं, अगर आर आर है तो कंपाउंड बी में क्या होना चाहिए, कंपाउंड बी में एस एस होना चाहिए। या मान लेते हैं कंपाउंड ए में है आर एस, दूसरे में क्या होना चाहिए, एस आर। अगर मान लेते हैं एस आर, तो उसमें क्या होना चाहिए, आर एस। तो हमें बेसिकली इनमें से अगर कोई एक प्रोडक्ट मिल गया हमें, तो ही हमारा इनेंशियोमर हो जाएगा। चलो फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर हम OH देख रहे हैं तो ये बेसिकली है लेफ्ट साइड में, तो इसको हम बोल देंगे S। यहाँ पे देख रहे हैं राइट साइड में, तो ये हो गया R। यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा OH हो गया S साइड में, तो ये क्या हो गया, ये भी S हो गया, ये R हो गया, ये S, ये हो गया S, ये हो गया R। तो यहाँ पे देख रहे हैं R का S, S का R, तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे ही देख लेते हैं इसका, OH अगर S राइट में तो R, यहाँ S, यहाँ S, यहाँ भी S, तो ये तो नहीं हो पाएगा। यहाँ R, यहाँ R, यहाँ भी R, यहाँ S, तो ये भी नहीं हो पाएगा। अगर if 2 or more chiral center is present, then denote
then denote R right side with R configuration and left side with S configuration। और इसके बाद आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये पॉइंट भी एक हाईलाइट करने वाली हो जाती है। तो आपको इसमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपका ऐसे ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 21। तो अभी मैंने बताया था रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड्स फॉर डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो अभी मैंने बताया था जो रिएक्टिविटी होती है अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी, वो होता है क्या, सबसे ज़्यादा RI की, फिर RBr की, फिर RCl की, फिर RF की, है ना। जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा, इसका साइज़ क्या है, ज़्यादा है, तो बॉन्ड को ब्रेक करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक आसान हो जाएगा, तो बस यही तो चाहिए, एलिमिनेशन ही तो करना हमें। तो दिस इज आंसर। ऑप्शन में देखेंगे बी इज द करेक्ट। 22 क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा रिएक्शन है पहला CH3 CH2 Cl, इसका रिएक्शन कराना हमें NaCN के साथ। तो यहाँ पे होगा हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये जो हमारा Cl है वो Cn के साथ क्या बोलते हैं उसको, रिप्लेस हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो हमारा बन जाएगा CH3 CH2 Cn। अब इसके बाद इन्होंने क्या करा, NiH2 H2 Ni, ये बेसिकली होता है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या करेंगे, CH3 CH2 Cn को कन्वर्ट कर देंगे CH3 CH2, और यहाँ पे बन जाएगा CH2 और NH2, ये बन जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने क्या करा, Y का हमने करा दिया एसिटिक एनहाइड्राइड से, एसिटिक एनहाइड्राइड। बेसिकली क्या होता है, ये CH3 CH3, दिस इज अवर एसिटिक एनहाइड्राइड। अब हमें इसका क्या करना, रिएक्शन करवा देना। बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, ये जो COCH3 ग्रुप है ये जाके इसके साथ जुड़ जाएगा। तो हमें क्या यहाँ मिलेगा, CH3 CH2 NH CO CH3, ठीक है। और यहाँ से ये CH3 CO प्लस CH3 CO और ये OH, ये वाला पार्ट जाके उसके साथ जुड़ जाएगा, और ये वाला जाके H प्लस जोड़ के, तो हमारा यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन गया। हमें ऑप्शन में CH3 CO OH नहीं दे रखा, तो हमें ऑप्शन में क्या देखना है, दूसरा ऑप्शन देखना है। तो दूसरे ऑप्शन में हमें दिख रहा है CH3 CH2 CH2 NH CO CH3। तो इसका आंसर आई थिंक हमारा 22 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When CH3 CH2 CH Cl2 is treated with NaNH2, the product form is, स्ट्रक्चर बनाते हैं 23 का, CH3 CH2 CH Cl2, इसका हमने क्या करा, NaNH2 के साथ हीट कर दिया। तो हीट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH Cl। बेसिकली हीट और बेस के साथ क्या हो जाएगा हमारा, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। इसके बाद एक और मोल अगर हम मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा, तो हमें एक्सेस में मानना पड़ेगा। तो एक्सेस में मानेंगे तो ये फर्दर रिड्यूस हो गया, किस में चलेगा, CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पे बेसिकली हमें प्रोपाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। प्रोपाइन देख लेते हैं कहाँ पे ऑप्शन में, प्रोपाइन हमारा बी ऑप्शन है, इज द करेक्ट ऑप्शन। तो NaNH2 बेसिकली क्या कर रहा है, बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन करा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 24। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A C4H9 on reaction with sodium diethyl ether give a hydrocarbon
which on monochlorination give only one chloro derivative, then A is। मतलब क्या बोल रहा है, कोई एक कंपाउंड है C4H9Cl, इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम Na इन द प्रेजेंस ऑफ डाईईथर, बेसिकली ड्राई ईथर। ये क्या दे रहा है, एक हाइड्रोकार्बन दे रहा है X, जिसके मोनोक्लोरिनेशन पे ओनली वन क्लोरो डेरिवेटिव। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। C4H9Cl, CH3 CH2 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 Cl, इसका रिएक्शन कराएंगे तो हम क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH2, और यहाँ पे ये जुड़ जाएगा CH2 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 CH3, बेसिकली ये फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा हमारा, अच्छा ए का स्ट्रक्चर क्या चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन में चेक करके देखते हैं। यहाँ से तो नहीं आ पाएगा, ऐसे काफ़ी ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा, तो ऑप्शन से करके देखते हैं। टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटाइल आई थिंक इसे ही बोलते हैं हम, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। कोई दिक्कत है क्या इसमें, है ना, दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये 1 2 3 ये 5 हो गए, पेंटाइल हो गए, तो सी, अरे यार CH2 सी, यहाँ पे Cl हो गया हमारा टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। हम इसका क्या करेंगे, Na ड्राई ईथर के साथ कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 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 CH3। अब यहाँ पे अगर हम इसका Cl2H के साथ रिएक्शन कराते हैं क्लोरीनेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, जो जितने भी हाइड्रोजन है ना, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या है, सेम है। अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोजन सेम है तो जो प्रोडक्ट होगा वो सारे के सारे सेम होंगे, सारे सेम होंगे। तो यानी अगर ये वाला देख लो, ये देख लो, ये देख लो, कोई भी देख लो, सारे के सारे क्या है, सेम है। अगर इसको 1 लिखता हूँ तो ये भी 1, 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 तो जो हमारा टोटल प्रोडक्ट होगा कितना होगा, वो बनेगा एक ही। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, यही वाला करेक्ट हो जाएगा। 24 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे बताना हमें, ऑब्टेन्ड बाय क्लोरीनेशन ऑफ N-ब्यूटेन विल बी, तो हमें क्या करा है, CH3 CH2 CH3 CH2 CH CH3 Cl, हमने क्या करा, N-ब्यूटेन का क्लोरीनेशन कराया है। अब जब N-ब्यूटेन का हमने क्लोरीनेशन कराया है, ये क्या है, ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है ना, ऑप्टिकली एक्टिव है। ये है ऑप्टिकली एक्टिव। अब जब ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये क्या करेगा, R एंड S दोनों बनाएगा, है ना। अब इसने R एंड S दोनों कॉन्फ़िगरेशन बनाया, तो बेसिकली क्या करा, इसमें रेसिमिक भी होगा, इन्वर्स रिटेंशन वाला, एंड इन्वर्जन प्रोडक्ट, और इसी को तो हम लोग बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। तो ये इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है, ये एक रेसिमिक मिक्सचर है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज अ कायरल मॉलिक्यूल, कायरल मॉलिक्यूल कौन सा है। ये वाला सवाल आप लोग होमवर्क में करना, क्योंकि सेम सवाल रिपीट हो जाएंगे। फिर इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, इन सब के स्ट्रक्चर बनाने हैं। स्ट्रक्चर बनाते के साथ आपको साफ दिख जाएगा
एक sp3 कार्बन होगा, ठीक है, कि जो चारों वैलेंसीज होती है ना, बस डिफरेंट चाहिए, चारों वैलेंसी डिफरेंट हो गई तो हम क्या बोल देंगे, मॉलिक्यूल इज कायरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा 26 का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 27 करते हैं। 2-bromopentan is heated with potassium ethoxide in ethanol. The major product obtained is, ठीक है, पोटेशियम इथोक्साइड। ठीक है, तो हमने क्या करा, ब्रोमोपेंटेन ले लिया, 2-bromopentan यानी सी, दिस इज 2-bromopentan। और हमें क्या करा, बेसिकली ये इथोक्साइड एल्कोहल तो हमने क्या बनाया यहाँ पे, बेसिकली ये क्या बोला, पोटेशियम इथोक्साइड, यानी ये बेसिकली बोलना चाह रहा है एल्कोहलिक KOH ले लिया इन्होंने। अब जब एल्कोहलिक KOH लिया है इन्होंने तो यहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन होगा तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पे ये Br है, यहाँ पे यहाँ से एलिमिनेट हो सकता है, यहाँ पे पर यहाँ से होगा क्योंकि यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये क्या बन गया, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। यहाँ पे अब ये क्या है, ये हो गया हमारा GI सेंटर, तो यहाँ पे सिस भी बनेगा, ट्रांस भी बनेगा। और हम जानते हैं सिस और ट्रांस में स्टेबल ज़्यादा कौन होता है, ट्रांस मोर स्टेबल, तो मेजर कौन सा होगा, ट्रांस। तो ये क्या होगा, ट्रांस पेंटोइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कायरल। ये भी होमवर्क में करना, सेम सवाल है, रिपीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 which one of the following compound is resistant to nucleophilic attack by hydroxyl ions। ये देख लेते हैं, ये क्या बोल रहा है, the compound is diethyl ether which is resistant to nucleophilic attack by hydroxyl ion due to absence of double or triple bond whereas all other given are unsaturated। चलो फिर बनाते हैं हम इसके 29 के सारे स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले बनाते हैं हम डाई इथाइल ईथर, C2H5O C2H5 भी हो गया हमारा डाई इथाइल ईथर। इसके बाद मिथाइल एसीटेट क्या था, CH3CO OCH3, ये हो गया हमारा मिथाइल एसीटेट। और ये क्या हो गया, डाई इथाइल ईथर, और ये हो गया हमारा एसीटोनाइट्राइल, डी हो गया हमारा एसीटामाइड। अब हमें बताना है जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक के रेजिस्टेंट कौन सा होगा, वही वाला होगा जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, बाकी सब में क्या है, डबल बॉन्ड, यानी ये सारे के सारे क्या है, सारे के सारे अनसेचुरेटेड। जो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड। और ये सारे के सारे हाइड्रोक्साइल आयन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। बाकी जो सिंगल बॉन्ड वाला होता है सेचुरेटेड वाला, वो रिएक्ट OH- के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर 29 का, डाईथाइल ईथर इज करेक्ट। 30 क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट क्या है, द रिएक्शन इज डिस्क्राइब्ड एज, यहाँ पे हमें बेसिकली ये तो पता चल रहा है, यहाँ पे हो रहा है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसका, Br सब्स्टिट्यूट हो रहा है किससे, OH से। और यहाँ पे हम अगर फिगर को ध्यान से देखें तो फिगर जो है हमारा वो क्या है, लिटरली इन्वर्टेड फिगर बन रहा है।
लेटरली इन्वर्टेड, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, इन्वर्जन हो रहा है। अब जब इन्वर्जन हो रहा है तो इन्वर्जन कौन से मैकेनिज्म में होता है, इन्वर्जन होता है SN2 मैकेनिज्म में, क्योंकि SN1 में क्या होता है, SN1 में तो रेसिमाइजेशन होता है ना। इन्होंने रेसिमाइजेशन के बारे में कुछ कह नहीं रखा है, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, इन्वर्जन हो रहा है। तो इन्वर्जन के हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया, SN2 मैकेनिज्म के द्वारा आंसर चला जाएगा। तो 30 का D इज करेक्ट। Which of the following will exhibit chirality? कायरल के काफ़ी सारे सवाल हैं, चलो फिर ये भी कर ही लेते हैं। 2-मिथाइल हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6, 2 सेकंड पोजीशन पे मिथाइल लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखोगे ये भी CH3 है, ये भी CH3, ये दोनों ग्रुप सेम है, तो ये कायरल तो नहीं हो पाएगा, तो यहाँ से हटा देते हैं। 3-मिथाइल हेक्सेन कर देते हैं। क्या कर रहा हूँ, C कार्बन की स्केलेटन बना ली मैंने 6 कार्बन की। यहाँ पे क्या लगा रखा है, 3 पोजीशन पे मिथाइल लगा रखा है। ये हमने 3 पोजीशन पे मिथाइल लगा लिया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारा इथाइल ग्रुप हो गया, ये हमारा प्रोपाइल ग्रुप हो गया, ये और ये हो गया। तो यहाँ पे चारों ग्रुप क्या डिफरेंट, तो ये क्या हो गया, अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन, ये क्या हो गया, कायरल। तो मॉलिक्यूल पे क्या हो गया, कायरल, तो ये कायरलिटी होगा। तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 32 पे चलते हैं। Revitinov determination of active hydrogen in a compound is based upon its reaction with, ये बेसिकली जेटसेफ प्रोजेक्ट की बात कर रहा है। तो ये किस में होता है, ये होता है हमारा ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ जो एक्टिव हाइड्रोजन इन अ कंपाउंड जो होता है ना, वो क्या करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 इन्वॉल्व्ड इन द मोल्स ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 33 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। 30C, एन इम्पॉर्टेंट केमिकल मेथड टू रिजॉल्व अ रेसिमिक मिक्सचर विच मेक्स द यूज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, मतलब ये क्या बोल रहा है, ये बेसिकली बोल रहा है कि रेसिमिक मिक्सचर को हम अलग कौन से प्रोसेस से करा जाता है। रेसिमिक इम्पोर्टेंट केमिकल मेथड मिक्सचर मेक यूज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइस्टीरियोमर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, इनैंसियोमर जो होता है, इनैंसियोमर ये क्या होता है, इनैंसियोमर होता है इनके सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन जो इनका और डाइस्टीरियोमर्स का क्या होता है, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये किसकी होती है, डाइस्टीरियोमर्स की। दिस इज फॉर डाइस्टीरियोमर्स। तो इसी का यूज़ करके हम क्या करते हैं, रेसिमिक मिक्सचर में से डाइस्टीरियोमर्स को हम सेपरेट कर लेते हैं, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, रेजोल्यूशन के थ्रू, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, C ऑप्शन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर इनटू T and L एंजाइम इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। पीछे वाला सवाल का रिपीट है, रिपीट। 34 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When chlorine is passed through propene at 400 degree Celsius, which of the following is formed? प्रोपीन बना लेते हैं सबसे पहले, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें क्या करा हमने क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करा इन द प्रेजेंस ऑफ 400 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई है। अब टेम्परेचर हाई है तो यहाँ पे क्या होगा,
फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और वो किसका होगा, अल्केन का होगा। तो हमें यहाँ पे अल्केन से रिएक्शन कराना है। तो ये जो डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन है ये अल्केन हो गया, यहाँ पे जाके Cl जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अलाइल क्लोराइड। और ऑप्शन में हमें अलाइल क्लोराइड दिख रहा है, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। 36 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इसमें भी हमें क्या देखना है, मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं है। तो इसका आंसर है हमारा सी देख लेते हैं एक बार। 2 क्लोरोब्यूटेन सी 2 पे क्लोरो लगा दिया, ये CH3 हो गया, ये H हो गया। तो ये देखोगे ये वाला ग्रुप पूरा अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो इसके चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो यही हमारा हो गया कायरल मॉलिक्यूल। सेम सवाल बहुत ज़्यादा रिपीट हो गए। 37 The hydrolysis reaction that take place at the slowest rate among the following is। तो हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट रेट में यहाँ पे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कौन से उसमें होगा। देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो हमें क्या कराया गया है, यहाँ पे देखोगे ये जो रिएक्शन है, ये पहला वाला रिएक्शन रेजोनेंस, फर्स्ट में सिर्फ और सिर्फ रेजो है। सेकंड वाला जो है पूरा का पूरा रेजो है प्लस लोकलाइज्ड है। थर्ड वाले में सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। थर्ड वाला बेसिकली 1 डिग्री है, और जो फोर्थ वाला है वो क्या है, फोर्थ वाला डबल बॉन्ड और साथ में। तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होगी किसी रिएक्शन को कंप्लीट होने में वो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन के साथ रेजो भी आ गया। तो यहाँ पे जो ये Cl है ना वो ब्रेक ही नहीं होगा। हमने ये वाला रिएक्शन पढ़ा था ना, बेंजीन Cl जब हम NaOH के साथ करते हैं और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा करते हैं तब जाके बनता है हमारा बेंजीन O -Na+, और उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो फाइनली हमारा फिनॉल बन जाता है। तो वहीं से इस रिएक्शन को उठाया गया और हमारा सवाल बनाया गया है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इस प्रोसेस को बोलते हैं डाउस प्रोसेस, जो कि हम आगे पढ़ेंगे किसमें, फिनॉल वाले चैप्टर में। इसका आंसर क्या जाएगा हमारा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बेसिकली हमें यहाँ पे ये देखना था ना कि जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई ना, स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा हो गई तो वो क्या रिएक्ट क्या करेगा, रिएक्शन जो होगा, स्टेबिलिटी हम किसकी दिख रही है, स्टेबिलिटी हम रिएजेंट की दिख रहे हैं। अगर रिएजेंट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो वो रिएक्शन क्यों करेगा, उसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होती है रिएक्टिविटी कम। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, इस बी ऑप्शन की। तो ये इसका रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगा। तो बाकी अगर देखें इसके बाद, अगर हम देखें तो उसके बाद क्या आ जाएगा, सबसे कम बी, उसके बाद ए, उसके बाद क्या आएगा हमारा डी, और सबसे तेज रिएक्ट कौन करेगा, सी ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा रिएक्टिविटी का ऑर्डर। अगर जिसको बाकी ऑप्शन भी कंपेयर करने हैं उनके लिए बता दिया मैंने। ये आगे करते हैं 38 सवाल। हमें एक कंपाउंड दे रखा है C7H8, ये अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमें बताना प्रोडक्ट सी क्या होगा। ठीक है, C7H8 बेसिकली दे रखा है बेंजीन, बेंजीन के साथ इन्होंने CH3 ग्रुप लगा दिया। यहाँ पे इन्होंने 3Cl2 हीट दे रखा है, यानी Cl2 बेसिकली हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट है। और हम जानते हैं ये CH3 क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों होता है, क्योंकि ये होता है +M। तो ये ऑर्थो एंड पैरा पे पहुँचाएगा, तो तीनों Cl पहुँचा देते हैं। ठीक है, तो हमने पहुँचा दिया, तो ये हमने बनाया और यहाँ पे हमने लगा दिया CH3। अब इसके बाद ये आ गया Br2Fe। अब ब्रोमीन और ये जब आएंगे तो ये क्या चल जाएगा, CCl3, इस पर क्या है
तो अब ये मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन को लगवा देगा। अब क्या होगा, अब इन्होंने ZnHCl दे दिया तो यहाँ से जो ये ब्रोमीन है वो हट जाएगा, तो यहाँ पे CCl3 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा ब्रोमीन हट गया जिंक HCl के साथ। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा दिस इज ब्रोमीन और यहाँ पे ये CCl3 ZnHCl हट के ये बन जाएगा CH3। हमारा क्या आंसर आ गया, CH3Br, यानी मेटा ब्रोमो टोलुइन बोल सकते हैं हम इसे। तो यानी हमारा आंसर क्या होगा, 38 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, मेटा ब्रोमो टोलुइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 सवाल क्या दे रखा है, 39 दे रखा है, ये हमें कुछ रिएक्शन दे रखे हैं। इसके बाद बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर करेक्ट। तो हमारा जो पहला रिएक्शन दे रखा है CH3 CH2 CH2 Br प्लस KOH, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन रहा है। हमने क्या बोला था, अगर सिंगल से डबल बन रहा है, सिंगल से डबल, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, वो कौन सा रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। तो पहला वाला रिएक्शन क्या हो गया, एलिमिनेशन। ठीक है, सेकंड वाला देख लेते हैं, CH3 Br प्लस KOH, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा Br जो है यहाँ पे हो रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये 2 डिग्री है, बेसिकली ये 2 डिग्री है, तो यहाँ पे होगा हमारा SN1। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं, बेंजीन प्लस Br2, ये क्या बना दिया इन्होंने, थिंक यहाँ पे ये ऐसा कुछ बनाना चाह रहे हैं, ये हो रहा है एडिशन रिएक्शन। तो हम देख लेते हैं, तो हमारा जो पहला रिएक्शन है वो बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन है, सेकंड इज सब्स्टिट्यूशन। तो 1 इज एलिमिनेशन, 2 इज एलिमिनेशन गलत, 1 इज एलिमिनेशन, 2 इज सब्स्टिट्यूशन एंड 3 इज एडिशन। बी ऑप्शन इज करेक्ट। 39 का आंसर देख लेते हैं, 39 का आंसर है बी इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा बस करेक्शन कर लेना आप लोग। क्या हो गया, वाइट पेन पता नहीं किधर गया, मैं इसे कर देता हूँ। ये जो ये पाई है ना, इसको मिटा देना आप लोग, अब हो जाएगा आपसे सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 40 सवाल। इसमें बताया गया हमें ये बताना है कि कौन सा जो बाइफिनाइल है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कैसे पढ़ेंगे, ऑप्शन ए में देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी कायरल कार्बन अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखते हैं इस वाले पॉइंट पे, यहाँ भी सेम ग्रुप है, यहाँ भी सेम ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कायरल ही नहीं है, कायरल एब्सेंट। ऑप्शन बी देखते हैं, रेड पेन का गया, ऑप्शन बी में यहाँ पे क्या है, बाइफिनाइल जो होता है कंपाउंड, उसमें क्या होता है, कायरल कार्बन एटम होता है, लेकिन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो बाइफिनाइल होता है वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है। ये जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल क्या करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। क्यों, क्योंकि जो होता है हमारा ये जो दोनों रिंग है वो सेम प्लेन में नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या आता है, स्टेरिक हिंड्रेंस ग्रुप प्रेजेंट इन ऑर्थो पोजिशन, दिस ग्रुप रोटेशन ऑफ अराउंड द सिंगल बॉन्ड, और ये क्या कर देते हैं, रोटेशन को हिंडर्ड कर देते हैं। तो हमें बेसिकली क्या याद रखना, हमें बेसिकली याद रखना, अगर कोई भी बाइफिनाइल दे रखा है तो हमें
ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन देखना है। अगर ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हिंड्रेंस ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करेगा और वो कायरल हो जाएगा। वो कायरल ना होते हुए भी कायरल हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द CCl बॉन्ड आयनाइजेशन सेल गिव द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम अनायन। तो हमें बताना है कि यहाँ पे जैसे ही हम बॉन्ड को तोड़ेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ पे बनेगा। ये तो मतलब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का सवाल हो गया। इसे तो हमने किस में कर लिया था, इसे तो हमने GOC में ही कर लिया है। यहाँ पे ये प्लस बन जाएगा, CH2 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH CNH2 O2, दिस इज प्लस, बेसिकली 2 डिग्री है ये, CH3 CH प्लस CH3। तो इस वाले ऑप्शन में क्या आंसर हो जाएगा हमारा, 41 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा। यहाँ पे क्या हो गया, रेजोनेंस आ गया। रेजोनेंस तो सबसे ज़्यादा ही होगा ना, इसमें तो देखना ही नहीं कुछ। ये 3 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री और साथ में माइनस आई, और ये हो गया हमारा 2 डिग्री। तो अगर हम सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी बताएं तो किसका होगा, सबसे ज़्यादा B का हो गया मान लेते हैं। उसके बाद किसका होगा, उसके बाद A का होगा, उसके बाद होगा D का, और उसके बाद होगा C का। दिस इज आंसर स्टेबिलिटी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 व्हेन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन द फॉलोइंग कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ। हम जानते हैं जो CH3 होता है वो क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। ये प्रोडक्ट दे रखा है हमें, यहाँ पे Br2 और FeBr3 के साथ रिएक्शन कराना है। तो ऐसे जो सवाल होते हैं ना, ये सब सवाल ऑप्शन से ही किए जाते हैं। अगर आप खुद से करने जाओगे तो आप बीच में फंस के रह जाओगे और सवाल आपका आंसर कभी नहीं आने वाला। तो हम देखते हैं। अब हम अगर फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन में ये ऑर्थो पोजीशन पे बना रखा है। चलो ये तो अच्छा बना दिया, तो ये तो सही है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या करा, ये मेटा पोजीशन पे बना दिया। पहले वाले से देखते हैं तो ये ऑर्थो हो गया, ये मेटा हो गया। तो मेटा पोजीशन पे तो नहीं करता, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब इस सेकंड में देख लेते हैं। ये मेरा ऑर्थो पोजीशन हो गया, चलो ऑर्थो पे सही है। और ये भी ऑर्थो हो गया, तो ये भी सही है। यानी ऑर्थो पे बनाया, तो दिस इज करेक्ट। आगे देखते हैं, दिस इज ऑर्थो। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने मेटा पे बना दिया, तो ये गलत हो गया ना। दिस इज मेटा एंड दिस इज ऑर्थो, मेटा पैरा, दिस इज पैरा। तो यानी मेटा वाले जहाँ जहाँ बन रहे हैं ना, वो तो प्रोडक्ट हो ही नहीं सकते। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑर्थो, क्योंकि CH3 क्या होता है, प्लस M होता है। तो ये किस पे बनाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पे ही बनाएगा। बस इतना सा की कॉन्सेप्ट था, इसको यूज़ करो और इसके बाद आंसर अपने आप आएगा, बाकी फंस के रह जाएंगे फिर। 43 Which of the following compound undergoes nucleophilic substitution reaction most easily। अब हमें बोल रहा है इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किस में होगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है +I के। यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा या विड्रॉ करेगा। लोन पेयर जब विड्रॉ करेगा तो जो रिंग है वो मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिल आके सब्स्टिट्यूट हो पाएगा। तो ये CH3 देखेंगे, ये बेसिकली +I होता है, वो CH3 +M होता है, Cl -I होता है, NO2 -I होता है। तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया, NO2 का। तो हमारा यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। 44 द रिएक्शन ऑफ टोलुइन विथ CLT
इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स X। ये वाला रिएक्शन अभी अभी हमने करा, ये हमने लिया टोलुइन, दिस इज टोलुइन, इसको हम लोग टोलुइन बोलते हैं। इसका रिएक्शन हमने करा दिया Cl2 के साथ FeCl3, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। तो हमें ऑर्थो पोजीशन प्लस पैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पे हमने Cl लगा दिया। अब इसके बाद रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स Y, और यही जो प्रोडक्ट है वो अगर हम Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ Hμ कर दे तो अल्केन रिएक्ट करेगा, तो ये क्या बना देगा, CH2Cl। तो अब हमें पूछा गया है कि X एंड Y क्या है। तो पहला वाला क्या है, ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोलुइन है ना, इसको ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोलुइन बोलेंगे। एक हो गया ऑर्थो क्लोरोटोलुइन एंड दिस इज पैरा क्लोरोटोलुइन। कोई दिक्कत है क्या इसमें? और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोलुइन, और दूसरा हो जाएगा बेंजीन ट्राईक्लोरोमिथाइल। तो अगर हम इसे Cl2 को एक्सेस में ले लेते हैं, तो एक्सेस में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो बाकी के भी जो बचे हैं वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, CCl3। तो इसको बोलते हैं बेंजीन ट्राईक्लोरोमिथाइल। तो हमें यही तो प्रोडक्ट मिल रहा है, तो यही तो हमारा करेक्ट हो गया आंसर, C इज द करेक्ट। बहुत ईजी सवाल था ये भी। 45, विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन 3 डिग्री चाहिए, 3 डिग्री नहीं है तो 2 डिग्री चाहिए, 2 डिग्री नहीं है तो 1 डिग्री चाहिए। अगर 2 डिग्री और 2 डिग्री रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो उसकी भी रिएक्टिविटी अच्छी खासी होगी। ठीक है, चलो फिर करते हैं। चलो पहला दे रखा PH CH PH एंड दिस इज Br। ठीक है, अब इसको देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन बनाते हैं PH CH CH3 Br। ठीक है, ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन भी बना लेते हैं, सारे बना लेते हैं ताकि आपको कंपेयर करा सकूं। PH CH3 PH Br। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन, और आपको आंसर दिख गया होगा CH2 Br। अब हमें यहाँ पे देखेंगे, ये बेसिकली 3 डिग्री है, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो, दिस इज बेसिकली जिससे अटैच है वो 2 से, तो ये भी 2 डिग्री है। ये दोनों स्ट्रक्चर तो सेम ही सेम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 45 का। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो 45 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 46। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल इन द फॉलोइंग कंपाउंड। अभी हमने बताया जो NSR होता है उसका किसका होता है, डायरेक्टली पोजिटिव -I और इनवर्सली पोजिटिव टू +I। बस यहीं से सॉल्व कर देते हैं, बाकी तो कुछ करना ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी हो जाएगी, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी तो सेकंड ऑप्शन की होगी। ठीक है, अब मैं बोलने वाला हूँ CX CH3 CH3। ठीक है, और यहाँ दे रखा है CH3 CH CH3 X। अच्छा, इस CH3 का होल ट्राइस है, तो दिस इज 3 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री। तो अब इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब हम जानते हैं 3 डिग्री और 2 डिग्री में, 3 डिग्री और 2 डिग्री में रिएक्टिविटी ज़्यादा किसकी होती है, 3 डिग्री की होती है, तो हम ये 3 डिग्री मान लिए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमारा कौन सा हो गया, यानी अगर हम कंपेयर करें, अगर हम इसको A मान लेते हैं, B मान लेते हैं, C मान लेते हैं, D मान लेते हैं, और ये जो बेंजीन के साथ ये तो लगा हुआ है, ये तो हम जानते हैं क्या है, लोकलाइज्ड है, तो यहाँ तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना ही नहीं है।
NSR तो यहाँ होना ही नहीं है, तो सबसे कम किसका हो जाएगा? सबसे कम A का, ठीक है। उससे ज़्यादा किसका होगा? उससे ज़्यादा D ऑप्शन का, उसके बाद C और उसके बाद B। तो BCDA यानी 2 3 4 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 46 का आंसर हो जाएगा A। सबसे ज़्यादा 3 का, फिर 4 का, फिर 1 का, फिर 2 का। 46 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? A ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेंजीन रिएक्ट्स विद CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 टू फॉर्म। तो हमारा ये बेंजीन है, इसने क्या करा? CH3Cl के साथ रिएक्ट करा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये हम सब जानते हैं ये कौन सा रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये तो नेम रिएक्शन से सवाल है। तो इसमें क्या होता था? इसमें CH3 पॉजिटिव बनता था। अब ये जाके बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाएगा तो ये हमारा रिएक्शन बन जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? टोलुइन बोल देते हैं। देख लेते हैं टोलुइन ऑप्शन में है क्या? D ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। 47 का D इज करेक्ट। 48 द रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन ऑफ क्लोरोबेंजीन to give phenol required drastic condition, but the chlorine in 2,4-trimethyl is readily replaced since। मतलब बोल रहा है ये जो क्लोरोबेंजीन है यहाँ से हम फिनॉल बनाते हैं तो इसके लिए हमें काफ़ी एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन जब हम 2,4-डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन 2,4-डाइनाइट्रो दिस इज 2,4-डाइनाइट्रो। अब अगर हम यहाँ से रिएक्ट करते हैं तो इसको रिएक्ट करने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ती है। ऐसा क्यों? एनर्जी यहाँ ज़्यादा और यहाँ एनर्जी कम, इसका रीज़न पूछ रहे हैं। रीज़न क्या होता है? रीज़न हम जानते हैं कि जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन को मेक द एरोमेटिक रिंग इलेक्ट्रॉन रिच एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ऐसा होता है क्या? इलेक्ट्रॉन रिच बनाता है क्या ऑर्थो एंड पैरा पे? नहीं। नाइट्रो ग्रुप विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटा पोजीशन? नहीं। नाइट्रो ग्रुप डोनेट इलेक्ट्रॉन? नहीं। नाइट्रो ग्रुप विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ द एरोमेटिक रिंग। वो क्या करता है? ऑर्थो एंड पैरा से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है, जिसकी वजह से विथड्रॉ करता है, जिसकी वजह से मेटा पे कंपेरेटिवली क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा हो जाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो रिएक्ट ज़्यादा हो जाता है, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। 49 बेंजीन रिएक्ट्स विद द N-प्रोपाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 टू गिव। ये भी हमारा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का रिएक्शन है। N प्रोपाइल क्या होगा? दिस इज बेंजीन एंड दिस इज CH3 CH2 CH2 Cl। दिस इज बेंजीन प्रोपाइल क्लोराइड। अब हम जानते हैं यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बनता है कार्बोकेटाइन, तो CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। कभी एक रीअरेंज हो जाएगा तो CH3 CH पॉजिटिव CH3। अभी ये जाके बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा तो फाइनली हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3 CH3। और इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लोरोबेंजीन reacts with Mg in dry ether to give a compound A which further react with ethanol to yield। कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, इसने क्या करा? Mg के साथ रिएक्ट करा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारा बन जाएगा बेंजीन MgCl।
अब इसको क्या मिल गया, इथेनॉल मिल गया। इथेनॉल को मान लेते हैं C2H5OH। अब इसके पास भी H प्लस है, माइनस है, तो ये क्या करेगा, सिस बेंजीन, और ये जाके हमारा जो H प्लस है वही MgCl जाके हट जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा MgOHCl, और ये जो H है ये जाके बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे ये H आ गया हमारा, ये प्रोडक्ट बन गया। तो बेसिकली क्या बन गया, बेंजीन ही तो बन गया। दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन, 50 का बी इज करेक्ट। 51, which chloro-derivative of benzene among the following would undergo hydrolysis most easily with aqueous sodium hydroxide to furnish the corresponding hydroxyl derivative। बेसिकली जिसमें जितना ज़्यादा -I या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा ना, उनका हाइड्रोलिसिस उतना ज़्यादा होगा, हाइड्रोलिसिस ज़्यादा होगा। तो हमें यहाँ पे देखना है कि -I ग्रुप से ज़्यादा किसका। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें 2 -I ग्रुप दिख रहे हैं, यहाँ पे एक ही दिख रहा है, यहाँ पे तो प्लस वाला दिख रहा है, और यहाँ पे भी प्लस दिख रहा है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा 51 का ए ऑप्शन। तो इसी के साथ हमने लगभग एल्काइल हैलाइड के 50 क्वेश्चन के राउंड सॉल्व कर लिए। ये जो 50 क्वेश्चन थे वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन में डाउट आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो इस चैप्टर को भी ज़रूर से ज़रूर आप लोग थोड़ा सा रीड करके आएँ पहले से, ताकि आपको सॉल्व करने में, सवाल मेरे साथ साथ सॉल्व करें ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।